आज हम मौजूद हैं राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के बाहर लखनऊ में, जहां पर आज BAMS BUHMS की लगातार काउंसलिंग चल रही है। और यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि अब हम आपको लेकर के आए हैं और आपको दिखाएंगे कि यहां पर तमाम कॉलेजेस वाले मौजूद हैं जिन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट्स के लिए अपनी कैनोपीज लगा रखी हैं, अपने कॉलेजेस के नाम बाहर लिख रखे हैं, सो दैट स्टूडेंट्स आए और उनके कॉलेजेस के बारे में जानकारी लें। आप दोनों तरफ देख सकते हैं, कॉलेज के दोनों तरफ पूरे कॉलेजेस ने अपने कैनोपीज लगा रखे हैं, अपने पोस्टर्स रखे हुए हैं, पैम्पलेट्स रखे हुए हैं, सो दैट स्टूडेंट्स आए और उसे अट्रैक्ट कर सकें। अब हम चलिए यहीं पर ही कुछ कॉलेज के डायरेक्टरों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनके कोर्ट CCIM अप्रूवल है या फिर कोर्ट अप्रूवल है। तो हम महावीर मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर से बात करेंगे और हम ये जानकारी लेंगे। सर, पहले आप मुझे ये बताइए, आपका कॉलेज CCIM अप्रूवल से यहाँ पर आया है या फिर कोर्ट के परमिशन? कोर्ट के थ्रू आया है। लगातार हमारी 5 साल से डायरेक्ट इस बार कोर्ट के थ्रू आया। कोर्ट के थ्रू आया, तो अगर कोर्ट के थ्रू जो आप एक एफिडेविट बच्चों से साइन करवा रहे हैं, तो अगर इन केस आपका कॉलेज कैंसिल हो जाता है तो आप बच्चों का भविष्य कहाँ देख रहे हैं? बच्चों का भविष्य गवर्नमेंट के हाथ में है। तो जैसे कि इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस ने अपनी सीट्स लगभग बढ़ा दी हैं, 75 सीटें कर दी हैं, तो आप अपने को कहाँ पर देख रहे हैं कि क्या इस बार कोई एडमिशन्स पर असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की अपनी मोनोपोली हो गई है। गवर्नमेंट के पास टीचर भी नहीं है, हमारे पास बुक भी हैं, सब चीज़ें, तब भी उनकी सीटें बढ़ा दी गई और हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर हैं, सब चीज़ है, तब भी हमें कोर्ट से परमिशन लेना पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, लग रहा है कि पूरी सीट भर जाएंगी इस बार आपकी? अभी तो बच्चे कम हैं, देखो अभी डेट बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, काउंसलिंग की डेट लास्ट डेट बढ़ाई जाएगी 28 से 15 दिन अभी एक्सटेंड हो रही है। अच्छा, अगर आपकी सीट्स फुल नहीं होती तो फाइनेंशियल लॉस को आप कैसे मैनेज करते हैं? फाइनेंशियल लॉस अभी कोर्ट जाएंगे, कोर्ट है, सब चीज़ें हैं, कोर्ट के थ्रू हम करेंगे, लड़ेंगे, पूरा एसोसिएशन लड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रतिनिधि से बात करेंगे। सर, क्या आपके कॉलेज को CCIM परमिशन है या कोर्ट परमिशन? अच्छा, कोर्ट के परमिशन है, कोर्ट का परमिशन है और आप बच्चों से एफिडेविट साइन करवा रहे हैं, तो आप बच्चों का भविष्य कहाँ देख रहे हैं इनके? नहीं, इसमें एफिडेविट तो बच्चों के साइन हो रहे हैं, लेकिन इसमें हमने कोर्ट में परमिशन ली हुई है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इनकेस अगर कॉलेज कैंसिल हो जाता है कोर्ट के जो आप कोर्ट परमिशन से आए, तब ये तो मैनेजमेंट देखेगा। अच्छा, मैनेजमेंट देखेगा। अच्छा, जैसे कि इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस ने अपनी सीट्स को बढ़ा दिया है, इस बार 75 सीटें शायद कर दिया, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या सीट्स फुल हो जाएंगी आपकी? नहीं, मुश्किल है सीट फुल होने की। इसके लिए हमें जरूरत है जो काउंसलिंग के और कराई जाए, डाउन कराया जाए काउंसलिंग। अच्छा, ये एडमिशन्स पर असर लगातार पड़ रहा है इससे? पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अच्छा, क्या इस बार आपको लग रहा है कि आपकी पूरी सीट्स फुल हो जाएंगी? नहीं, लग तो रहा है, लेकिन पूरे चांसेस नहीं, क्योंकि काउंसलिंग लेट स्टार्ट हुई है, हमारा नाम बाद में जुड़ा है, तो अभी हमें ज़रूरत है कि 1-2 राउंड और हो जाए। अच्छा, अगर इन केस सीट्स फुल नहीं होती तो आप उस फाइनेंशियल लॉस को कैसे मैनेज करेंगे? नहीं हो नहीं पाएगा, अगर काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, बच्चे नहीं मिलेंगे, तो कैसे मैनेज होगा? उसके लिए तो है कि गवर्नमेंट ध्यान दे और हमें एक काउंसलिंग और कराए हमारे लिए। अच्छा, ठीक है। CCIM या फिर सरकार से कोई अपील? नहीं, बस यही है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों का भविष्य खराब ना हो, कॉलेज का भी भविष्य खराब ना हो, हर तरीके से ध्यान रखें। ठीक है, तो इस बार जैसे कि गवर्नमेंट सीट्स ने अपनी सीट्स को बढ़ा दिया, 75 सीटें कर दी, तो कोई एडमिशन पे असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है। बच्चे जो है पहले गवर्नमेंट सीट को ही लेंगे, उसके बाद ही प्राइवेट सीट को जाएंगे। अच्छा, अगर सीट्स फुल नहीं हुई तो फाइनेंशियल लॉस को कैसे मैनेज करेंगे? फाइनेंशियल लॉस को अभी तो गवर्नमेंट को सीट परसेंटाइल को डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे जो हमारे जो है वो कहाँ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। CCIM या फिर सरकार से कोई अपील? अपील यही है कि परसेंटाइल को डाउन किया जाए और जो है बच्चों को दिया जाए। पहुंचे हुए नेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में आए हुए हैं। यहाँ पर 3rd मॉपअप राउंड की काउंसलिंग चल रही है। BAMS BUHMS की काउंसलिंग यहाँ पर हो रही है। तो लेकिन फिलहाल हमारे साथ मौजूद है SN सिंह, आयुर्वेदिक के डायरेक्टर हैं, तो हम इनसे तमाम जानकारियां लेंगे कि इन्होंने किन गाइडलाइंस के तहत इस मॉपअप राउंड की काउंसलिंग को ऑर्गेनाइज किया हुआ है और कि जो यहाँ पे कॉलेजेस की एंट्री हुई है उनकी किस बेस पर एंट्री है, क्योंकि फिलहाल 2 कॉलेजेस आए हुए हैं यहाँ पर CCIM के परमिशन से प्लस कोर्ट के परमिशन है, तो इस पर हम तमाम जानकारियां लेंगे SN सिंह जी से। हेलो सर। हाँ, नमस्कार। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जैसे कि कोर्ट परमिशन ने जो एक कोर्ट परमिशन के कॉलेजेस आए हुए हैं और एक CCIM परमिशन के कॉलेजेस आए हुए हैं, तो कोर्ट कॉलेजेस
कि परमिशन क्यों है यहाँ पर? अगर इन केस उनका कॉलेज कैंसिल हो जाता है तो इन दैट केस पहले तो मैं ये बता दूं कि जो परमिशन है वो आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है और हर वर्ष प्रत्येक वर्ष हर कॉलेज की इंस्पेक्शन कराई जाती है और इंस्पेक्शन के बाद वो एक्सरसाइज करते हैं कि कॉलेज में वो पैरामीटर हैं या नहीं है। अगर पैरामीटर पूरा करता है तो उसे सीट की परमिशन एडमिशन की मिलती, नहीं करता है तो ये सरकार का अपना आउटलुक है, परमिशन सामान्यता नहीं देती है। इस बार जो कोर्ट केस हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, उसमें हमारी काउंसलिंग प्रारंभ हो गई, लेकिन भारत सरकार ने कॉलेज को ये नहीं बताया कि उनकी मान्यता है या नहीं है। पहली बार तो वो इसलिए गए, तो जैसे ही कोर्ट से परमिशन ले आए तो इन्होंने आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने एक्सरसाइज किया और उन्हें डिनाइल ऑफ परमिशन दे दिया। तो वो पुनः कोर्ट गए तो कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय जज महोदय ने ये कहा कि अब ये सम्मिलित रहेंगे, इनको आप रोक नहीं सकते हैं और जो हमारा अंतिम ऑर्डर होगा वही मान्य होगा, बशर्ते कि हर बच्चे को ये बात बताई जाए और हम हर बच्चे को ये बात बता रहे हैं कि ये कोर्ट के द्वारा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सर लगभग कितने कॉलेजेस होंगे जो कोर्ट परमिशन से आए हैं यहाँ पर? हमारे पास तकरीबन जो है आयुष के, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तीनों को मिलाकर गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के लगभग जो है 90 कॉलेज की काउंसलिंग करा रहे हैं, जिसमें से लगभग 27 कॉलेज कोर्ट के द्वारा। अच्छा, 27 कॉलेजेस कोर्ट के हैं, बाकी सीसीआईएम परमिशन के हैं। जी। अच्छा सर, अगर इन केस सर सीट्स फुलफिल नहीं होती हैं, सीट्स पूरी भर्ती नहीं है, तो क्या इन दैट केस क्या काउंसलिंग के और चांसेस होंगे, कोई और काउंसलिंग राउंड होगा? मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये सारा जो है डेट बढ़ाना, सीट की मेरिट, नीट मेरिट को कम करना, ये सब भारत सरकार के ऊपर है। हम लोग काउंसलिंग कराएंगे, जो पोजीशन होती है उसको एट द एंड में भारत सरकार को भेज देते हैं। ठीक है, परसेंटाइल डाउन होने की कोई चांसेस है? परसेंटाइल तो डाउन कर दिया है, ऑलरेडी कम कर चुका है, भारत सरकार ने कर चुका है। अच्छा, ठीक है। और जैसे कि आपको यहाँ पर 2 कॉलेजेस आए हुए हैं, इस बारे में पूरी जानकारी आपको है, लेकिन फिर भी अगर इन केस कोर्ट कॉलेजेस कैंसिल होते तो इन दैट केस आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे उस केस में, जो ऑलरेडी कॉलेज एफिडेविट भी एक साइन करवा रहा है, आपको पता होगा? इसमें तो अब उच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा उसे बच्चा भी मानने के लिए बाध्य है और हम वही करेंगे जो न्यायालय का आदेश होगा। अच्छा, जो आप एफिडेविट कॉलेजेस साइन करवा रहे हैं आपको पता है, बट उस एफिडेविट में क्या लिखा होगा फिर भी? उसमें यही लिखा है कि जो माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय होगा उसे हम मानेंगे, ये लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अगर वो कॉलेज कैंसिल हो गया तो? अगर कैंसिल हो गया तो जो बच्चे का फ्यूचर कहाँ जा रहा है इन दैट केस? बच्चे का फ्यूचर हम लोग कैसे बता पाएंगे कहाँ जा रहा है, ये तो खुद निर्णय ले रहा है ना वो, हम लोग थोड़े कह रहे हैं कि एडमिशन लीजिए। हम तो उसे बता रहे हैं शुरू में कि कोर्ट का केस का जो निर्णय होगा वो हम लोग मानेंगे, तो इससे ज्यादा तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, कोरोना की गाइडलाइंस क्या आपने जारी करी? बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोग जो यहाँ पर बुलाए हैं, आपको बताएं कि हम लोग इसको 4 राउंड में बुलाया है, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे और 4 बजे। कुल हमारे पास 680 कैंडिडेट को जो बुलाया हमने, तो आप देख लीजिए 150 में बुलाया है। इतना बड़ा कैंपस है और हमने बाहर चेयर रखा है और सबको जो है हैंड सैनिटाइजर का जो है वहाँ प्रयोग कर रहे हैं और मास्क के लिए मास्क भी दे रहे हैं आप एंट्री? नहीं, मास्क तो हम नहीं दे रहे, वो अपना ले रहे हैं, अपना लगा। ठीक है सर, अभी जैसे 2-3 दिन शायद अभी और बचे हुए हैं, तो इनके आने वाले जो भी और आने वाले बच्चे होंगे उनके लिए आप क्या कुछ भी बोलना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो यहाँ तक आए? ऑलरेडी हम लोगों ने बता रखा है और हम जितने बच्चे बुलाते हैं डेली उतने को इंड होने पर ही जो है छोड़ते हैं। तो जो जैसे ही आते हैं मॉर्निंग में 10 बजे हमारा होता है, तो जो अनाउंसमेंट करते हैं वो बताते रहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग करें और हैंड सैनिटाइजर तो हम लोग कराते हैं। तो ये थे हमारे साथ एस.एन. सिंह, डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेदिक, जिन्होंने हमसे तमाम बातें करी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो कोरोना की गाइडलाइंस को भी फॉलो कर रहे हैं। वो लगातार उन्होंने जानकारियां दिया कि वो सैनिटाइजर दे रहे हैं, मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं और भी तमाम चीजें दे रहे हैं। प्लस साथ ही इन्होंने कॉलेजेस के बारे में बात किया, जो इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोर्ट के कॉलेजेस भी हैं, CCIM परमिशन के भी कॉलेजेस हैं। तो इन्होंने तमाम तरीके की जानकारियां हमें दी हैं कि कॉलेजेस किस बेस पर आए हुए हैं, स्टूडेंट्स को किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो प्रीति कटारिया एब्सेंट, राहुल प्रसाद आ जाइए, राहुल प्रसाद आ जाइए।
हम यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के काउंसलिंग रूम में पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि काउंसलिंग पैनल है, स्टूडेंट्स हैं और किस तरीके से BAMS BUHMS की काउंसलिंग यहाँ पर लगातार चल रही है। तो यहाँ से नाम की जो पैनल आप देख रहे हैं, ये पैनल यहाँ से नाम लेते हैं और एक एक स्टूडेंट को, जो यहाँ पीछे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं भारी मात्रा में, जिनको कुछ लोगों को नीचे भी है, कुछ ऊपर भी आकर के बैठ जाते हैं, जिनका नाम आता जाता है वो ऊपर आ जाते हैं और वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो पैनल उनको कॉल करते हैं तो यहाँ पर आकर के वो कॉलेज डिसाइड करते हैं उन्हें किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और किस कोर्स में उन्हें एडमिशन लेना है। वो इस बात की जानकारी यहाँ पर आकर के देते हैं और फिर अपनी सीट को लॉक करवाते हैं। अब हम उस सेक्शन में पहुंचे हुए हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपने लाइन में खड़े हैं, अपने नंबर का वेट कर रहे हैं कि उनका नंबर आए। अनाउंसमेंट हो रही है ऊपर से लगातार और फिर वो अपने नंबर को सुनते हुए ऊपर जाएंगे और अपनी सीट लॉक करवाएंगे। तो आइए हम कुछ बच्चों से जानते हैं। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। आपका क्या स्कोर है? 300 पे। अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम है? अच्छा कहाँ से आए हैं आप? स्कोर क्या है? किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं? BAMS। आप दोनों लोग BAMS। क्या है स्कोर? मतलब क्या मतलब BAMS में अगर आप प्राइवेट के लिए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए? प्राइवेट के लिए आए हैं। अच्छा ठीक है। क्या स्कोर क्या लगा है? संगीता, आफिया सैफी, प्रियंका। कैसा होगा बट अच्छा स्कोर क्या है आपका? 380। अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए? अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करके? क्या स्कोर है आपका? 398। अच्छा 398 है। गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट? तो मैम प्राइवेट कुछ मिल जाए, अब तो गवर्नमेंट तो सीट रही नहीं, प्राइवेट ही रहेगा अब तो। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर नहीं करेंगे इसी साल? प्राइवेट पे साल लेंगे। पहले 2 स्टेज हमारे ऑनलाइन थे और आखिरी अभी ये चल रहा है और ये हमारी ऑफलाइन काउंसलिंग है। ऑफलाइन काउंसलिंग में पहले हम बच्चों को एक शेड्यूल देते हैं, देन आफ्टर मेरिट के बेसिस पे जो है उनको बुलाते हैं। उस मेरिट में बच्चा जिस रैंक पे होता है उसको उस रैंक पर उसकी स्क्रीन के सामने हम बच्चों को सारे अवेलेबल कॉलेज दिखाते हैं और वो फिर डिसाइड करते हैं कि उनको कौन सा कॉलेज चाहिए। पहुँचे जहाँ पर पेरेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या उन्हें कितना आइडिया है वो जहाँ पे अपने बच्चों का एडमिशन कराने आए हैं। तो हम चलिए इन्हीं से पूछते हैं। सर आपको पता है कि यहाँ पर 2 तरह के कॉलेजेस आए हुए हैं, एक कोर्ट परमिशन के आए हुए हैं और एक CCIM के परमिशन से हैं। तो जानकारी कि यहाँ पे 2 तरीके के कॉलेजेस आए, कोर्ट परमिशन के और CCIM परमिशन के? नहीं मैडम, ये जानकारी हमें नहीं है। अच्छा ये जानकारी आपको नहीं है। अच्छा आपका बच्चा किस कोर्स के लिए एडमिशन लेने आए हैं? BAMS के लिए आए थे हम। मैं OBC कैटेगरी से आता हूँ, एक्स सर्विसमैन का कार्ड नहीं बना था, हमने कार्ड बनवाने के लिए दिया था, सर्टिफिकेट 1.5 महीने से नहीं मिला है और उसकी वजह से कल हमारे बच्चे का जो गवर्नमेंट सीट में अलॉटमेंट होना था नंबर आ गया था, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया। आपको जानकारी है यहाँ पर 2 तरह के कॉलेजेस हैं, कोर्ट और CCIM अप्रूवल के? हाँ जी पूरी जानकारी है। अच्छा ठीक है, पूरी जानकारी है। कोविड के रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा किस कोर्स में बच्चे का एडमिशन होना है? AMS प्राइवेट। नीट 90 स्पेशल स्टडी प्रोग्राम जो कि हम यहाँ पर स्टूडेंट को बताने आए हैं। ये हमारा जो है कोचिंग सेंटर जो है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS में सिलेक्शन की गारंटी देती है और उसके विषय में यहाँ पर जानकारी देने आए हैं। अच्छा मतलब MBBS कोर्स में एडमिशन की जानकारी यहाँ पर आप दे रहे हैं? अच्छा ठीक है। जो कि क्या है इसमें क्या होता है मतलब? इसमें हम जो है नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं हाँ। और उनको भरोसा दे रहे हैं और सिलेक्शन की गारंटी दे रहे हैं कि हम आपसे फीस तभी लेंगे जब आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद। तो हम राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे जहां पर BUMS BHMS लगा यहाँ पे काउंसलिंग हो रही थी और हमने यहाँ पर SN सिंह डायरेक्टर से भी हमने बात किया, आयुर्वेदिक के डायरेक्टर से बात किया। तो उन्होंने तमाम चीज़ें सरकार पर डालते हुए उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए तो कुछ नहीं दिए। वहीं हमने पेरेंट्स से जानकारी ली। पेरेंट्स का
बहुत तमाम पेरेंट्स की जानकारी में ही नहीं है कि यहाँ पर लगभग 2 तरीके के कॉलेजेस आए हुए हैं, जो कोड के अप्रूवल पर है और CCIM के अप्रूवल पर है। तो वहीं जब हम कॉलेज के डायरेक्टर से भी हमने बातचीत किया कि क्या आपके कॉलेज CCIM अप्रूवल है या फिर कोड के अप्रूवल पर है, तो आप बच्चों का भविष्य कहाँ देखते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पर पहुँचे हुए जो सिर्फ कोड के परमिशन पर है, वो बच्चों का भविष्य कहाँ देखते हैं उन्हें भी नहीं पता है। वो ये कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि बच्चों का भविष्य कहाँ जाता है। तो लेकिन फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के अब लगातार बने रही प्राइम टीवी के साथ।